हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग घर पे होंगे और सब सेफ होंगे। लास्ट क्लास में हमने व्यंजन संधि के बारे में जाना था। आज हम आपको विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग संधि वो संधि होती है जब हमारा विसर्ग के साथ विसर्ग के बाद कोई क्या है व्यंजन आए या फिर स्वर आए और उसमें उनके आने से जो परिवर्तन आए उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे आप उदाहरण के लिए तप धन भूमि, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, तपो भूमि, ठीक है। या फिर देखो आप नी धन बल, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, निर्बल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, निर्बल। तो ये तो था आपका विसर्ग संधि, ठीक है। अब हम जानते हैं विसर्ग संधि के नियमों के बारे में। तो विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो है विसर्ग किस में परिवर्तन हो जाता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगर इसके पहले, अगर विसर्ग के पहले अ आए और बाद में अ के साथ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर य र ल व ह आए या फिर य र ल व ह आए, तो उसकी जगह पे विसर्ग किसमें परिवर्तन हो जाता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखो आप, तप धन भूमि या फिर मन धन कामना या फिर मन धन रथ, ठीक है। तो ये जो विसर्ग है ना आपके विसर्ग, ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तपो भूमि, ठीक है, जैसे तपोभूमि, फिर ये विसर्ग आपका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मनो कामना, ठीक है, ये विसर्ग आपका ओ में परिवर्तन हो जाएगा, मनोरथ, ठीक है, मनोरथ। तो ये क्या हो रहा है आपका, जो य र ल वो ह है और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है वो आपका किसमें परिवर्तन हो जा रहा है, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये था आपका विसर्ग संधि का क्या, पहला नियम। अब हम जानेंगे विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या है। तो विसर्ग संधि का जो दूसरा नियम है वो है आपका कि जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तन हो जाता है, र में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है, र में परिवर्तन हो जाता है। यदि आ को छोड़कर विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए या फिर बाद में अ के साथ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर य र ल व आए, तो जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तन हो जाता है, र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, नी धन बल, ठीक है, नी धन बल, नी धन क्या बल, नी धन बल। या फिर देख लीजिए आप, जैसे दू धन बल, ठीक है, दू धन बल। तो ये क्या बन जाएगा आपका, निर्बल, क्या बन जाएगा, निर्बल। ये क्या बन जाएगा आपका, दुर्बल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, निर्बल, और ये क्या बन गया आपका, दुर्बल। इसमें किसमें परिवर्तन आना है, र विसर्ग किसमें बदल जा रहा है आपका, र में बदल जा रहा है। ये क्या है, र का चिन्ह है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोलेंगे आपका कि जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तन हो जा रहा है, र में परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये तो था आपका र संबंधी नियम। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की, ठीक है। अब हम बात करते हैं
तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या है आपका, जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा आपका, श में परिवर्तन हो जाएगा। जो ये सर्जम वाला श होता है इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए, ठीक है, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए और बाद में क्या है आपका, बाद में आपका छ, चौ या श आए, ठीक है, बाद में आपका चौ, छ, चौ या श आए तो जो विसर्ग है वो आपका किसमें परिवर्तन हो जाता है, श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, नि धन छल, ठीक है, या फिर आप उदाहरण देख लीजिए दु धन चरित्र, ठीक है। तो ये जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा आपका, श में। तो क्या लिखेंगे हम, निश्चल, निश्चल। या फिर ये क्या है, विसर्ग किसमें परिवर्तन हो जाएगा, श में। तो क्या लिखेंगे हम, दुष्चरित्र, ठीक है। तो विसर्ग किसमें परिवर्तन हो गया आपका, श में परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये तो था आपका तीसरा नियम। अब हम जानेंगे विसर्ग संधि का चौथा नियम क्या है, ठीक है। चौथा नियम क्या है, जो षटकोण वाली श होती है वो किसमें बदल जाता, जो विसर्ग होता है वो किसमें बदल जाता है आपका, षटकोण वाली श में, ठीक है। क्या होता है, अगर विसर्ग से पहले ई और उ आए, ठीक है, विसर्ग से पहले ई और उ आए तो, और विसर्ग के बाद क्या है आपका, विसर्ग के बाद क्या है आपका, क, ख, फ, प, ठ आए तो जो विसर्ग है वो आपका किसे परिवर्तन हो जाता है, श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, निधन ठुर, निधन ठुर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, या फिर निधन कपट, तो क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है विसर्ग किसमें परिवर्तन हो जाएगा, श में, निष्ठुर, ठीक है। यहाँ पे निश कपट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तन हो जाता है आपका, श में, श में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका चौथा नियम, ये था आपका चौथा नियम। अब हम जानेंगे पांचवें नियम के बारे में। तो जो श है, सफेरा वाला जो श है वो आपका जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तन हो जाता है, इस वाली सपेरा वाली श में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगर विसर्ग के बाद आपका तो या श आए, विसर्ग के बाद आपका तो या श आए तो जो विसर्ग है वो किससे परिवर्तन हो जाता है, श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देखिए आप, न धन नम धन ते, ठीक है, या फिर दु धन सहास, तो क्या हो जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा श में। तो क्या आएगा यहाँ पे, नमस्ते, नमस्ते, इसमें आएगा दुष्सहास, दुष्सहास। तो क्या हो रहा है आपका, जो विसर्ग है वो सफेरा वाली स में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। ये था आपका स संबंधी नियम। अब हम जानेंगे कि विसर्ग का क्या हो जाता है। तो अब हम जानेंगे छठवें नियम के बारे में। छठवां नियम क्या है आपका, कि विसर्ग में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन ना होना,
परिवर्तन ना होना। क्या होता है आपका, विसर्ग के पहले अगर अ आए और विसर्ग के बाद अगर क्या आए आपका क और प आए, तो जो विसर्ग होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं तो प्रातः धन काल, ठीक है, या फिर अंत धन करण। तो क्या बन जाएगा ये आपका प्रातः काल, और ये बन जाएगा आपका अंतःकरण। ठीक है, क्या बन जाएगा, इसमें क्या नहीं होता है, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जब क्या आ जाता है आपके पास प या फिर क आता है, तो विसर्ग में क्या नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो था आपका विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि यही समाप्त होती है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।